बंद हो गए थे जो कभी बंद नहीं होते हैं। तो दुनिया की जो इनकम थी वो रुक गई थी। लेकिन आपने देखा हम लोगों ने, सुप्रिया जी ने, लॉकडाउन जो पहला लगा था उस समय सुप्रिया जी ने बिजनेस को स्टार्ट किया था और इस प्रकार से फास्ट गति से काम किया। और सुप्रिया जी की बात भी छोड़े आप, हर आरसीएम की लीडर की इनकम बढ़ी है। कोरोना काल था, सभी इनकम, सभी सोर्स, सभी बिजनेस ठप पड़ गए थे, फैक्ट्रियां बंद हो गई थी, दुकानें बंद हो गई थी। लेकिन सुप्रिया जी, या ये कह लो कि आरसीएम का बिजनेस चल रहा था। आरसीएम बिजनेस ने तरक्की की और उस समय मैं बात करूं तो मैं उस समय केवल रॉयल्टी पे था और सुप्रिया जी ने फास्ट तरीके से काम किया और एक रिकॉर्ड कायम किया। रिकॉर्ड क्या कायम किया? लॉकडाउन था और सभी कुछ बंद था। आप देख लीजिए, उस समय 8% रॉयल्टी आई मार्च के अंदर। मैंने सुप्रिया जी से कहा कि बेटा अब अप्रैल में तो शायद मुश्किल है, क्योंकि मेरी पढ़ाई क्या थी, 4-6 महीने की बस। तो वो मेरी जो पढ़ाई थी वो मेरे दिमाग में फीड हो चुकी थी। तो मैंने सुप्रिया जी से कहा कि अब हम मेंटेन नहीं कर पाएंगे 3 महीने लगातार, 8% को मेंटेन करना होता है। सुप्रिया जी ने कहा पापा मैं करूंगी, करके दिखाऊंगी, मैं करूंगी। और मैंने कहा नहीं बेटा होगा नहीं, क्योंकि अभी हमने सभी को, जितने भी लीडर थे सभी को निचोड़ लिया, सभी को जबरदस्त तरीके से हमने जरूरत से ज्यादा बिजनेस करवाया था। तो सुप्रिया जी ने कहा करूंगी। लेकिन मैंने एक बात सुन रखी थी, कोई भी काम है अगर इंसान ठान ले तो परमात्मा, कुदरत, प्रकृति आपके साथ हो लेती है। और ऐसा ही हुआ। सुप्रिया जी ने, वो लॉकडाउन था 3 महीने लगातार, पिकअप सेंटर बंद थे, कोई पिकअप सेंटर खुला नहीं था, और फिर भी सुप्रिया जी ने 3 महीने लगातार उसको मेंटेन किया। तो ये मैं कहना क्या चाहता हूँ सर, अगर ठान लेंगे दुनिया के अंदर, ठान लेते हैं आप, कोई भी काम ठान ले, प्रकृति, परमात्मा, कुदरत आपका साथ देने लग जाती है। ये जो बिजनेस है ये मन से चलता है। अगर मन के अंदर ये ठान लिया मेरी रॉयल्टी आ जाए, आप ठान लीजिए, ठान के और फिर चल पड़िए। एक सिस्टम से चलना है, क्योंकि हर चलना भी चलना नहीं होता है। सिस्टम से अगर आप चलते हैं तो गारंटीड है कुदरत आपका साथ देती है। आपको ऑटोमेटिक तौर पे बंदे, लोग मिलने लग जाएंगे। आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, जहां पे जाएंगे वहां सफलता आपको मिलेगी। तो ये नेटवर्क मार्केटिंग में पैसिव इनकम आती है। और पैसिव इनकम ऐसी इनकम है, अगर इसको सही तरीके से बिल्ड कर लिया जाए बिजनेस को, थोड़ा सा समय लगता है, 2-4 साल, उसके बाद इनकम आनी बंद नहीं होती है। और ये ऐसी इनकम होती है जो आपके बच्चों को, आपके परिवार को भी आती है। तो सुप्रिया जी, अभी और आगे भी बोल सकता हूँ चाहे तो, और अगर कोई सवाल है तो सवाल के ऊपर बात करेंगे। जी, जी, बिल्कुल। अभी हम अभी जैसे आपने बताया कि पैसिव इनकम आती है, तो क्या इसका कोई एग्ज़ाम्पल है हमारे पास कि किसको पैसिव इनकम हाँ, आ रही है या आती है या आई है? जी। पैसिव इनकम के बहुत से एग्जाम्पल हमारे साथ में है आज। आज हमारे पास, आप यूट्यूब पे चेक करें, रवि ओपी शर्मा, रवि बेटे का नाम है। ओम प्रकाश शर्मा पापा थे। पापा ने 2001 या 2 में आरसीएम बिजनेस को ज्वाइन किया था। जो आईएएस ऑफिसर थे, लाल बत्ती की गाड़ी में चलते थे, उन्होंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया और करना शुरू किया। करते करते देखो, जाना सभी ने, दुनिया से चले गए वो। आज रवि ओपी की इनकम 50 लाख पर मंथ, 50 लाख रुपए पर मंथ की इनकम आ रही है। ये बिजनेस दूसरी पीढ़ी को ट्रांसफर हुआ है, यानी कि पापा से बेटे को ट्रांसफर हुआ है। रवि ओपी एग्जाम्पल है। और भी बहुत से हैं, आप यूट्यूब पे चेक कर सकते हैं इस बात को। जी शुक्रिया जी। जी, इसके अलावा कोई और और कोई? जैसे सतीश पंडित जी के बारे में हम अक्सर सुनते हैं, अक्सर हम उनकी ऑडियो सुनते हैं, तो उनकी उनकी जो स्टोरी है, बहुत से ऐसे नए लोग होंगे जिनको नहीं पता है, तो उनकी क्या स्टोरी है, वो भी मैं जानना चाहूँगी एक बार। सतीश पंडित जी ने बिजनेस जब ज्वाइन किया था, तो सतीश पंडित जी की मिसेज है मिलन पंडित, वो उस समय हक में नहीं थे, क्योंकि सन 2001 या 2 के अंदर मार्केट खराब थी।
इंडिया के अंदर नेटवर्किंग मार्केटिंग